नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। श्री महाकालेश्वर भगवान की कार्तिक अगहन माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में अगहन माह की दूसरी व शाही सवारी कल सोमवार 11 नवंबर को साढ़े 4 बजे नगर भ्रमण पर निकलेगी। भगवान श्री महाकालेश्वर श्री मनमहेश रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए शाही ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित सभा मंडप में भगवान श्री मनमहेश का विधिवत पूजन अर्चन होने के पश्चात रजत पालकी में विराजित होकर भगवान अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। उसके बाद राजाधिराज बाबा श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी अपने परंपरागत मार्ग श्री महाकालेश्वर मंदिर से गुदरी चौराहा बख्शी बाजार कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। मां शिप्रा के जल से भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर के अभिषेक उपरांत सवारी रामघाट से कनगौर दरवाजा, कार्तिक चौक, सत्यनारायण मंदिर, टंकी चौराहा, तेलीवाड़ा, कंठाल चौराहा, सती गेट, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। भगवान श्री मनमहेश की शाही सवारी में आगे तोपची, कड़ाबीन, श्री महाकालेश्वर भगवान का ध्वज, पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान नगरवासियों को बाबा के आगमन की सूचना देते चलेंगे। वह भक्त भजन मंडलियां ढोल झांझ मजीरों के साथ बाबा का गुणगान करते श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी में सम्मिलित होंगे। मास की जो 4 सवारियां होती है, 2 कार्तिक की और 2 अगहन की, तो कल जो सवारी है वो शाही सवारी है और शाही सवारी महाकाल मंदिर से 4 बजे प्रारंभ होगी और प्रारंभ होकर नदी से होकर जो इसका परंपरागत रूट है शाही सवारी का, श्रावण का, उसी रूट से होते हुए सराफा से गोपाल मंदिर और महाकाल को वापस पुनः आएगी। इसमें भक्तों की भागीदारी और भजन मंडली की भागीदारी सभी की होती है और इस सवारी को शाही सवारी के रूप में ही देखा जाता है। मंच वगैरह बनाकर भगवान महाकाल का स्वागत आदर सम्मान किया जाता है। आगर रोड पर पोताला तिब्बती शरणार्थी बुलंद मार्केट पर व्यापारियों द्वारा अपना व्यापार दोपहर 1 बजे तक बंद कर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। सोनम जी ने बताया कि विश्व में शांति के लिए सुबह सभी ने मिलकर पूजा की एवं अपने धर्मगुरु की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर सभी व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। तिब्बती आज़ादी के अग्रदूत परम पावन दलाई लामा जी को 1990 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसी अवसर पर प्रतिवर्ष सभी तिब्बतियों द्वारा खुशी का उत्सव मनाया जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के पश्चात दुनिया भर में 1948 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तिब्बती मार्केट के अध्यक्ष डोलकर जी ने सभी का आभार माना। निवासी को आज हमारे तिब्बत वुलन मार्केट जो आज दोपहर 1 बजे तक बंद रहा है, क्योंकि हमारा एक तरफ से विश्व अंतर्राष्ट्रीय ये है मानव अधिकारी दिवस और दूसरा हमारे आज 1989 में हमारे परम पावन गुरु दलाई लामा जी को 1989 के आज दिसंबर 10 को ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस खुशी पे हम लोग जो सुबह 8 बजे से आज पूजा और हमारे गुरु की लंबी उम्र और विश्व शांति के लिए पूजा और हमारे दलाई लामा जी की लंबी उम्र के लिए हम पूजा किया और हम लोग एक दूसरे को उत्सव मनाया, जैसे कि मिठाई वगैरह हम एक दूसरे को बांधकर हम आज उत्सव मानते हैं। ये अभी 1989 से जब से हमारे दलाई लामा जी को नोबेल शांति का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उसी दिन से हम आज 10 दिसंबर को जो है हर साल हमारे विश्व में जितना हमारे तिब्बती के भाई बहनों हैं सब जो है आज दिन जो है खुशी मनाते हैं हम लोग। और सर्दी में आते हैं अक्टूबर 1 से लेकर हम जनवरी लास्ट या फरवरी मिड तक रहते हैं। हर साल आते हैं 3-3.5 महीने के लिए आते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनम। इंदौर से अपने परिवार के साथ उज्जैन दर्शन और मेला घूमने के लिए आए युवक के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने एफआईआर लिखने के बजाय घंटों घुमाया, फिर आवेदन लेकर जांच शुरू किया। इंदौर में रहने वाले शंकर लाल राठौड़ अपने परिवार के साथ उज्जैन देव दर्शन करने के लिए आए थे। वह मेला घूमने के बाद रामघाट के वहां रुके हुए थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उनके पास पहुंचे और गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। यह पूरा मामला समझ पाते इतने में एक युवक ने उनसे मोबाइल छीना और वहां से आरोपी भाग निकले। शंकर लाल ने बताया कि जब वे महाकाल थाने में शिकायत करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने 2-3 घंटे तक इधर उधर घूमते रहे। फिर बहुत देर होने के बाद उन्होंने आवेदन दिया और कहा कि हम इसमें जांच करेंगे। शंकर लाल ने बताया कि वह इंदौर में पीटीएस में रहता है और उसकी बेटी पुलिस में है और अब जब पुलिस में बेटी होने के बावजूद ही परिवार का कोई इतना भटकना पड़ रहा है तो आम व्यक्ति की क्या स्थिति बनी रही होगी। पुलिस स्टेशन कॉलेज से मैं आया था डीआरपी लाइन,
मेरी बेटी यहाँ पे पुलिस में है, तो उनको बच्चों को मेरे परिवार वालों को मेरी गाड़ी में लेके आया था। सबको मेला वाला दिखाया, माता जी के दर्शन करे मंदिर पे भोलेनाथ के। वो एक जगह परिवार उसमें शिफ्ट होकर सो गए और मैं वहाँ बैठा बैठा गाड़ी में खाना खा रहा था। खाना खाया 2-3 जने आए और एकदम छीना छानी करने लगे, बैग छीनने लगे और मैंने रोका तो फिर वो मेरे को मारने लगे और मेरा मोबाइल छीन के ले गए। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। रामघाट के वहाँ सामने खड़ा था, नीचे रामघाट के वहाँ। क्या नाम है आपका? शंकर लाल राठौर, कहाँ के रहने वाले? पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इंदौर। गया था रिपोर्ट लिखने, तो 2-3 घंटे इधर उधर परेशान होता रहा और फिर उनने आवेदन लिखा, बस कुछ नहीं लिखा। हाँ महाकाल थाने। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष एवं मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने महाकाल मंदिर के दर्शन व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन में अपना सुझाव रखा है। उन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म करने एक दर्शन व्यवस्था करने की मांग की है। उज्जैन के प्रथम नागरिक द्वारा महाकाल मंदिर के दर्शन व्यवस्था को लेकर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के समक्ष एक प्रस्ताव रखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ श्रद्धालुओं को गर्भगृह की पेढ़ी से दर्शन करने की बात कही है। साथ ही मंगलवार को होने वाली भस्म आरती में भी शहरवासियों के लिए पूर्व में लिए गए निर्णय को लेकर चर्चा होगी। जैसे यह खबर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष को लगी, तो उन्होंने भी इस प्रस्ताव में कुछ अपने विचार मीडिया के सामने रखे, जो कि आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन व्यवस्था के हित में है। पुजारी संघ के अध्यक्ष मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बताया कि महाकाल मंदिर केवल उज्जैन के लोगों के लिए कुछ नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है और यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं होना चाहिए वह सभी के लिए समान होनी चाहिए। केवल उज्जैन वालों के लिए ही दर्शन व्यवस्था के लिए सोचना उन भक्तों का अपमान होगा जो बाहर से दर्शन के लिए आते हैं। महेश पुजारी ने बताया कि नंदी हाल में दर्शन व्यवस्था की जगह सभी को गर्भगृह में प्रवेश देना चाहिए। बाहर से आने वाले सारे समस्त दर्शनार्थियों और उज्जैन वासी सभी एक लाइन से एक क्यू में लगकर दर्शन करें। किसी को भी अलग से ना कोई दरवाज़ा दिया जाए, ना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, ना विप दर्शन के लिए उसको अलग से दरवाजे से लाया जाए। सभी को चांदी के द्वार से पहले दर्शन होते हैं। पुजारी संघ ने महापौर के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखा है। सभी को गर्भगृह से दर्शन एक समान हो, सारे देश के लोगों को दर्शन होना चाहिए और जो वीआईपी कल्चर है या नेता आते हैं या उनके परिचित आते हैं उनको ले जाया जाता है, सारी प्रथा बंद कर देना चाहिए। एक दरवाजे से प्रवेश और एक दरवाजे से निर्गम हो, यदि यह सुविधा हो जाएगी तो लगभग सभी को दर्शन सुविधा प्राप्त हो जाएगी। पड़ा है कि महापौर जी इसको लेकर एक प्रस्ताव प्रबंध समिति के सामने रखने जा रहे हैं। केवल उज्जैन के वासियों का महाकाल नहीं है, महाकाल पूरे देश का है। यदि हम उज्जैन वासी के ही विषय में सोचें तो ये सोचना उन भक्तों का अपमान है जो बाहर से और दूर से आते हैं। इसलिए महापौर जी से हम निवेदन करते हैं अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के नाते कि इस व्यवस्था को जो प्रस्ताव लाना चाहते वो नंदी जी की जगह गर्भगृह ही कर दिया जाए। गर्भगृह से ही बाहर से आने वाले सारे समस्त दर्शनार्थी उज्जैन वासी सभी एक लाइन से एक क्यू में बनाकर, किसी को भी अलग से न कोई दरवाज़ा दिया जाए, न कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, न वीआईपी दर्शन के लिए उसको अलग से दरवाजे से ले जाया जाए। सभी को चांदी के द्वार से गर्भगृह में पहले दर्शन होते थे। महापौर जी ऐसा प्रस्ताव रखे कि सभी को गर्भगृह से दर्शन कराएं। ये हम भी उनसे इस तरीके की महापौर जी से ये मांग करते हैं कि वो इस प्रस्ताव में एक विषय को और बढ़ाए और केवल उज्जैन नहीं, सारे देश के लोगों को गर्भगृह से दर्शन होना चाहिए। और जो वीआईपी कल्चर है, अलग अलग द्वार से जब वीआईपी लोग आते हैं या नेता आते हैं या उनके परिचित आते हैं उनको ले जाए, ये सारी प्रथा बंद कर दे। एक दरवाजे से प्रवेश और एक दरवाजे से निर्गम, यदि ये सुविधा हो जाएगी तो लगभग सभी को दर्शन सुविधा प्राप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश में सभी जिलों में 15 दिसंबर तक सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। उज्जैन जिले के सभी वाहनों पर 15 दिसंबर 2023 तक
HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। RTO संतोष मालवीय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 1 अप्रैल 19 से पूर्व पंजीकृत सभी मौजूदा मोटरयानों पर HSRP लगाई जाना है। इस संबंध में शुक्रवार को RTO संतोष मालवीय ने विभिन्न शोरूम के डीलरों की मीटिंग भी आयोजित की। मालवीय ने बताया कि वाहन स्वामी शोरूम पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा कर उक्त प्लेट लगवा सकते हैं। तय समय सीमा के बाद प्लेट नहीं लगी होने की दिशा में कार्रवाई होगी। तय समय सीमा के बाद प्लेट नहीं लगी होने की दिशा में कार्रवाई होगी। उज्जैन में मिस्टर आयरन मैन ऑफ उज्जैन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के करीब 105 बॉडी बिल्डरों ने टीबी, पाउच और नशे की लतों से दूर रखने का संदेश युवाओं ने दिया। राम की धुन में थिरकते हुए बॉडी बिल्डरों ने 22 तारीख को होने वाले भव्य आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण लोगों को दिया है। उज्जैन में प्रतिवर्ष जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन और आयरन जिम द्वारा स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा स्मृति में मिस्टर आयरन मैन ऑफ द उज्जैन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष करीब 105 बॉडी बिल्डरों ने अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन संगीत की धुनों पर किया। विशेष तौर पर 22 तारीख को होने वाले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लोकार्पण के अवसर पर लोगों को अधिक से संख्या में शामिल करने के लिए आकर्षक प्रस्तुति राम जी की कई धुनों पर दी गई। 32वीं जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग 4th मैन फिजिक्स चैंपियनशिप 2023 में जिले के 105 बॉडी बिल्डरों ने राष्ट्रीय अस्मिता और राम की धुन पर बॉडी बिल्डरों के थिरक कर कई संदेश दिए। आयोजक शैलेंद्र व्यास ने बताया कि चैंपियन को 11,000 कैश प्राइज और आयरन ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। बेस्ट प्रोजर का पुरस्कार भी विजेताओं को दिया गया। संगीत की धुन पर थिरकते हुए राष्ट्रीय धुनों पर और हमारी अस्मिता की धुनों पर, राम की धुनों पर आज शरीर साधकों ने संगीत की धुन पर थिरकते हुए मांसपेशियों का बेहद शानदार और उम्दा प्रदर्शन किया। आयरन जिम और उज्जैन डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन राज्य शरीर सौष्ठव संस्था का यह आयोजन का 34वां वर्ष है। हम युवा तरुणाई को व्यायाम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। टीवी, पाउच और नशे की संस्कृति से दूर रहने का संदेश भी हमारे युवा तरुणाई ने यहाँ पर दिया और लगभग 105 खिलाड़ियों ने इसमें सहभागिता प्रदान की और जो चैंपियन रहा उसे 11,000 रुपये का कैश प्राइज और साथ में मिस्टर आयरन मैन ट्रॉफी से नवाजा गया। बेस्ट पोजर का भी पुरस्कार दिया गया और हमारी दर्शक देवों ने आज की शानदार खेल दावत का लुत्फ उठाया। यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स राम की धुन पर भी थिरके थे। राम की धुन पर थिरकते हुए अयोध्या में जो 22 तारीख को अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसका अभी से आगाज किया। सबको निमंत्रण दिया कि वे 22 तारीख को अयोध्या में पहुँचे। राम हमारी अस्मिता है, राम हमारा सम्मान है, राम जी हमारे आदर्श हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वामी मुस्कुराए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।